वाल्मीकि ने क्या कहा? अवतार निरंतम अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? विप्लुम। मशीन से आवाज दो विप्लुम, मशीन से आवाज दो, मशीन से, ठीक है? मशीन से आवाज खोलो। तुम्हारी एक मशीन उड़ जाएगी तो 30,000 दाम होगा, बॉक्स उड़ जाएगा 10,000 दाम होगा, मगर मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा तब। मशीन से आवाज दो विप्लुम, मशीन से। एक बार आप लोग जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। हे नबी की माँ, अपने लाडले बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और खूबियां बताएं तो नबी की माँ फरमाती हैं, हे दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो। अरे मक्के की औरतों से सवाल करो, मक्के की औरतों से पूछो। मैंने आलम तखय्युल में, आलम तस्वुर में मक्के की औरतों से सवाल किया, पूछा, हे मक्के की औरतों, तुम सब बताओ, जब आमना के पेट में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतें जवाब देती, जरा ज़हन को करीब करके मेरी बातों को सुनिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि जमजम कुएं के करीब हम लोग घर से बाल्टी उठाकर जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकाल रही है। बाल्टी लेकर गई, जमजम के कुएं के करीब खड़ी हो गई, दूसरी औरत गई, खड़ी हो गई, तीसरी गई, खड़ी हो गई, चौथी गई, खड़ी हो गई, पांचवी गई, खड़ी हो गई, छठी गई, खड़ी हो गई। मैंने कहा मक्के की औरतों पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने कहा, दुनिया वालों, अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, अभी आमना खातून आ रही है, आमना आने वाली है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्के की औरतों, आमना आएगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम अपना पानी निकाल के जाओ। जवाब सुनिए, जवाब। तो मक्के की औरतों ने कहा, दुनिया वालों, जब आमना खातून कुएं के करीब आती है ना, तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी माँ के पेट में थे और माँ जब कुएं के करीब जाती थी तो कुआं का पानी खुद ब खुद, अरे बोलो भाई, ये मालदा है, मुझको मालूम है, उर्दू समझते ना आप लोग। अरे बोलो हाँ या नहीं भाई, कि हम भी बंगलाई में कोता शुरू करें? नहीं ना, दो बंगला वक्त सुन चुके हैं, तो कम से कम आप तो ये उर्दू वाला को तो जी लीजिए भाई। समझ में बात आ रही मेरी? तो एक बार जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने अब जाके पूछते हैं नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, हे नबी के दादा, आपने क्या महसूस किया है, आपने क्या देखा है, आपने क्या अपने आप को किया है, दुनिया वालों को बताएं। तो नबी की माए, ठीक है, हमारा मैं ठीक है, तुम अपना मैं क्या करें, तकरीर हम करेंगे कि तुम करे, मगर मैं क्या नारा लगा, उसमें उसको बंद करो, उसमें आवाज नहीं देना। ठीक किया तुम, टकला बाबा बहुत होशियार आदमी, ठीक किया, उसमें आवाज मत दो, एक में आवाज, एक आदमी कथा करेगा सब करे। एक बार तू तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं बोला कि मुझको देखो ना, अच्छा लगेगा बेटा, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, अभी सिर्फ 10 मिनट आपके जलसे का मिजाज देख रहा हूँ, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा। मैं भी थोड़ा नींद आ गई थी, 1.5 घंटा मैं सो गया, मेरा भी बॉडी और पूरा खून जाम है, तो गर्म तो हो जाने दो भाई। एक बार तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, मैं सुबह को तवाफ करता था, शाम को तवाफ करता था, रात को तवाफ करता था, दिन को तवाफ करता था, मगर आज जब मैं तवाफ करने गया खाने काबा का, आज लाखों हाजी मक्के में हज को मुकम्मल किया है, तवाफ किया है। एक वो भी दिन था जो मेरे नबी का दादा तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते महीना रबीउल अव्वल का है, दिन
सोमवार का है, वक्त सुबह सादिक का है। पहला तवाफ जब नबी के दादा ने किया तो खाने काबा वजद में आ गया, खाने काबा झूमने लगा। नबी के दादा घबरा गए, यार अल्लाह ये तेरे घर काबे को क्या हो गया है, कभी दायां झूम रहा है, कभी बायां झूम रहा है और मेरे घर के जानिब ज्यादा झूम रहा है। नबी के दादा फरमाते हैं, मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है। अब मैं घबरा गया कि काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ा दौड़ा मैं घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, मैंने आवाज लगाई, दादा जान। अरे बोलने की जगह है, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, हम तकरीर करेंगे तो चुपचाप सुनिएगा और जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलिएगा। तड़प के बोलिए तो एक बार। ये मोहल्ले का क्या नाम है राजा? चंडीपुर। चंडीपुर तो तड़प के बोलिए चंडीपुर वालों। तो चंडीपुर में तड़पना इसी का नाम है। अब तो ऐसे बोल रहे हैं लगता है जनाजा दफन करने जा रहे हैं। तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में। नबी के दादा कहते हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी आमिना ने कहा, दादा जान क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हैं? तो नबी के दादा कहते हैं, बेटी आमिना काबा वजद में आ गया है, खाने काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। अरे जवाब सुनो चंडीपुर मालदा में जीने वालों, सुनने जियालो। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया है। काबे को भी नाज था, काबे को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला नबी आ गया। अरे 1:45 बजने वाला है, ये माइक की आवाज जहां तक जाएगी उसका एहसास होना चाहिए ना कि चंडीपुर वाले नबी के दीवाने नबी का जलसा मना रहे हैं। और जी लगा के बोलिए, और तड़प के। अब नबी के दादा बैठ जाते हैं, अब बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान खूबसूरत आदमी नबी के दादा के सामने आकर खड़ा हो। नबी के दादा ने कहा, तुझे मालूम नहीं मैं उसका दादा हूँ, मेरा पोता है, मैं देखने जा रहा हूँ अपने नूरे नजर लखते जिगर को। तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? उस नौजवान ने कहा, माना कि तो खाने काबा का मुतवल्ली है। रेल करे मना कर रहे हैं, मारेंगे 3 हफ्ता ऊपर जाएगा। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए अपनी मेरी आदत है, मैं पूरे भारत का थोड़ा अलग क्वालिटी का आदमी हूँ। मेरी अपनी आदत है कि मैं जो बोलूं तो आदमी सुने और समझे। बीच में जब कोई उठता है ना तो मेरा परिसर ऊपर हो जाता है। अगर आप लोग को किसी को जाना है तो चले जाइए, हमको टेंशन नहीं है। 1 आदमी रहेगा, 100 आदमी रहेगा, 1000 आदमी रहेगा, 1,00,000 आदमी रहेगा, तो मैं उसी अंदाज में तकरीर करूंगा जो मेरी आदत है और मेरा अपना एक तरीका है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के ताजेदार की बात कर रहा हूं। मैं किसी की बाप की बोली नहीं बोल रहा हूं, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोल रहा हूं। इसलिए उठक बैठक ना करो, बैठे रहो चुपचाप से 10-15 मिनट। एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। कहा कि तू है कौन, रास्ता रोका क्यों? उस नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन और भेजा किसने? जवाब सुनिए, जवाब। नौजवान कहता है कि मेरा नाम हजरत जिब्रील है, हजरत जिब्रील है, और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा।
और अल्लाह का फरमान है कि जिब्रील ये कोई और नहीं मेरा महबूब है, जाके दुनिया वालों से कह दो कि मेरे महबूब को कोई नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का तलवा का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। अब नबी के दादा खड़े हो गए और कहा, हे बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने नूरे नजर लखते जिगर का नाम रखूं। बीबी आमना खातून रोने लगी। नबी के दादा ने कहा, बेटी मत रो, रोने के दिन लग गए, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। अरे और जी लगा के बोले, बेटी आमना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर बेटी रो मत। मगर ए चंडीपुर वालों, नबी की माँ ने रोते रोते जो जवाब दिया वो जवाब सुनो, इंशाअल्लाह तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की माँ ने कहा, दादा जान मैं क्या नाम रखूंगी, आप क्या नाम रखेंगे? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए। ए की होलो, की होलो, बैठ की होलो, क्या होगा? आसमान फट गया कि जमीन फट गई? कुछ हुआ होगा, जो आदमी चला गया। की होलो, की होलो, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के दादा ने कहा, नबी की माँ ने कहा कि मैं क्या नाम रखूंगी, आप क्या नाम रखोगे? जैसे ही लाडला बेटा मेरा मुस्तफा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और जिब्रील ने 7 नाम दिया और चले गए। सुभान अल्लाह। क्या नाम लाए? क्या नाम लाए? कहां से? अल्लाह की बारगाह से, आसमान से। कितने नाम लाए मालूम है? 7 नाम। अरे मालूम है तो बता दें, बता दें। तो हाथ उठा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। पहला नाम इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम हुए? हो गए 7 नाम ना भाई। आसमानी किताबें कितनी है? आसमानी किताबें कितनी है? 7। हाँ 4, हाँ 4 ना। कुरान, ज़बूर, तौरात और इंजील। और चारों किताबों में जो जिब्रील ने आसमान से नबी का नाम लाए और हैं, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। ज़बूर में क्या नाम है, तौरात में क्या नाम है, इंजील में क्या नाम है, कुरान में क्या नाम है? बताया नहीं बताया? मैं आलिम हूँ, कुरान में बताना जो है ये मेरे ऊपर जरूरी है, मगर इंजील में ढूंढने में, तौरात में, ज़बूर में कितनी मैंने मेहनत की होगी, कितनी किताबों को मैं उल्टा होगा, तब ये नबी का नाम मैंने छांट के निकाला होगा। अब अंदाजा कीजिए। अब यहाँ से मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। अरे बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गए। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान में सजाता हूँ, आपसे लेता जवाब लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारणे अरनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवन शवानम नमलय्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कम्बरम दूतेनाशय यदा यदेनाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया? नहीं नहीं बुझाया। इसको क्या हुआ राजा? नहीं इधर कुछ हुआ क्या? तो काहे लोग परेशान?
तुम भी टोपी पहन के बैठो, तकरीर सुनो, एक बार सुभान अल्लाह बोलिए, और तड़प के, और जी लगा के, और जी लगा के, और तड़प के। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, हजरत आदम आए, खबर लेकर आए, हजरत शीश आए, खबर लेकर आए, हजरत मूसा आए, खबर लेकर आए, हजरत ईसा आए, खबर लेकर आए, हजरत जकरिया आए, खबर लेकर आए, हजरत लूत आए, खबर लेकर आए, हजरत शमूएल आए, खबर लेकर आए। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, आने वालों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदम ने खबर दी है, मूसा ने खबर दी है, जकरिया ने खबर दी है, दीगर नबियों ने खबर दी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मिस्र वालों मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, वो आने वाले हैं। मिस्र वालों ने कहा कि आप भी संदेश लेके आए, आप भी खबर लेकर आए कि वो आने वाले कहाँ। तो मिस्र वाले बहुत पढ़े लिखे लोग थे, कहा जब खबर लाने वाला, संदेश लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है। जब खबर लाने वाला इतना अच्छा है तो जो आएगा वो कितना अच्छा होगा। वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नया रटनतम पृथ्वी मध्यम, वो महबूब दयालु कहाँ आएगा, जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। ये वाल्मीकि ने कहा, वो कहाँ आएंगे, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर धरती पृथ्वी गोल होगी। अब मैं किसी आलिम का हवाला दूं, किसी मुफ्ती का हवाला दूं तो बंगाल के लोग कहेंगे मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, और जिसका हवाला दे रहे हैं वो भी आलिम है। तो सुनो, आपका नाम है मुसलमान, आप साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़ाप के बोलो ना बंगाल का मुसलमान। अरे और की लगा के भाई, और तड़प के, और मस्ती में, अरे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अरे टन-टना के रहिए भाई, पौने 2 बज रहा है, अभी कोई रात नहीं हुई है। रोजाना रात को सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज जागिए मदीने वाले हबीब के लिए। एक ही रात का तो मसला है, फिर भी आप अपने अपने घर जाओगे, मैं भी अपना घर जाऊंगा। नबी का जिक्र कर लो, खुदा का जिक्र कर लो, यहाँ भी खुशहाली हो जाएगी इंशाअल्लाह, वहां भी खुशहाली हो जाएगी। भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, इंडोनेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट, गोया के अक्सर बेशतर दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है ये कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। अरे आओ तड़प के बोलो भाई। अब आप लोग अपना अपना सीना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए और मुझे बताइए कि खाने काबा कहाँ है। खाने काबा कहाँ है? अरे अरब में है ना, मक्के में है ना। और ये कुरान का अपनी जगह, हदीस अपनी जगह, अक़वाल अपनी जगह। साइंसदानों ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहाँ खाने काबा है। आगे वाल्मीकि ने क्या कहा, अवतार नयरडंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। उनका कोई गुरु नहीं होगा, उनका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो पढ़ा पढ़ाया होगा, वो खुद जानकार होगा। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, जिसका कुरान वो रब्बुल आलमीन है, और जो कुरान लाया वो जिब्रील अमीन है, और जिनकी जात पे कुरान आया वो रहमतुल लिल आलमीन है। ना अल्लाह का जवाब, ना कुरान का जवाब, ना मदीने वाले मुस्तफा का जवाब। आगे वाल्मीकि ने कहा, अवतार ने अरणतम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षारतम,
बलवन शवानम नम लह्यम पश्तपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। वो तपस्या करते रहे होंगे, वो दिन रात अंधेरे में उजाले में इबादत करते होंगे, तपस्या करते होंगे, जिसका ऐलान कुरान ने फरमाया। मेरे नबी रातों रात भर इबादत करते थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, ए मेरे नबी, इतनी इतनी रात को रात रात भर इबादतें करते हैं, जबकि अल्लाह ने जन्नत को आपके लिए बनाया है, आपको मालिक व मुख्तार बनाया है। अल्लाह के नबी फरमाते, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? वाल्मीकि कहता है कि वो तपस्या करेंगे, गुरु शिक्षारतम, तपस्या करेंगे, उसका गुरु नहीं होगा। परारूपम परादीपम, उनका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। आपका मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर, नेपालो बर्मा में जाकर ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारा दुनिया का आदमी, सारा दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बालदा का मुसलमान। अरे और दिल लगा के और मस्ती में। अब कुछ लोगों ने कहा ना भाई परारूपम परा, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया वालों को मीडिया से मेरा चैलेंज है, सिर्फ मेरे नबी के अलावा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। मेरे नबी का नाम आसमान में अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनके, जमाने में छाएंगे मोहम्मद बनके। आने में नूर ही नूर और जाने जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। तो कुछ लोगों ने कहा माज़अल्लाह अपनी किताबों में लिख दिया कि नबी हमारी तरह है। कुछ लोगों ने लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। कुछ लोगों ने लिख दिया कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ही नहीं होगी। और मैंने कलमा का एक टुकड़ा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, ये जो बोक्ता अभी तकरीर कर रहे थे दिनाजपुर के, है ना, क्या नाम है इनका? मुबारक हुसैन साहब। अरे बोलो ना भाई, अगर मैं अभी बोलूं कि हजरत मौलाना मुबारक साहब दिनाजपुर वाले स्टेज पर बैठे हैं तो आप लोग कहिएगा ये चतुर्वेदी का तार छूटा है। वो तकरीर किए चले गए, स्टेज पे तो है नहीं। तो अब क्या होगा कि मुबारक हुसैन दिनाजपुरी स्टेज पर थे, अभी मौलाना कादरी स्टेज पर हैं। जो मौजूद होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो चला जाता है उसके लिए यूज होता है थे। और कलमा क्या बता रहा है? जोर से पढ़िए सब लोग, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा। क्या तर्जमा हुआ? ला इलाहा, कोई नहीं है इबादत का लायक, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, अल्लाह के रसूल। कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, और मेरा नबी क़यामत तक जिंदा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ के गौर समझाएं, क्लियर करें। अरे बोलो ना भाई, है ना।
मैं अर्ज क्या कर रहा था कि दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी। कुछ लोगों ने किताब में लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने एक मौलवी साहब को पकड़ा, उधर वाला, समझ गए, उधर वाला, हाँ पकड़ा। मैंने कहा कैसे लिखा कि नबी माज़अल्लाह मर गए, खत्म हो गए, जबकि कलमा बता रहा मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमारी तरह कैसे लिखा? कहा गए मौलाना कादरी, आपका हाथ हमारा हाथ, आपका पाँव मेरा पाँव, आपकी आंखें मेरी आंखें, आपकी जबान मेरी जबान। तो नबी का पाँव था? कहा बिल्कुल, हाथ था बिल्कुल, आंखें थी बिल्कुल, जबान थी बिल्कुल। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैंने कहा 12 साल मदरसे में तू जाके क्या पढ़ा? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आदमी की सूरत में मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। अगर आदमी बनाकर अल्लाह पैदा ना फरमाता तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, कुर्बानी करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, कुरान अल्लाह का कलाम है कौन बताता, अल्लाह एक है कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता? अरे मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसको मैं हदीस शरीफ से मजबूत कर देता हूं। मैं कहा सुनो, मदीने शरीफ में सरकार ने दावत दी, सरकार ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। हमारे यहाँ आपके यहाँ आप लोग यहाँ शादी ब्याह में अगर आप मेहमान बढ़ जाता है और गोश्त या पुलाव घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? मुर्गा मंगाते, चावल मंगाते। मेहमान बढ़ गया, नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गया। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। गौर से सुनिएगा, मेहमान बढ़ गए। नबी ने कहा गूंदे हुए आटे को ले आओ। नबी की बारगाह में सहाबी ने गूंदे हुए आटे को पेश किया। सरकार ने लुआबे दहन निकाला और गूंदे हुए आटे में मिला दिया। रोटियां बढ़ गई। अरे बोलो सुभान अल्लाह, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौलवी साहब नबी ने गूंदे हुए आटे में लुआबे दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। तुम भी घर जाओ, तेरी अहलिया, तेरी बीवी, तेरी मैडम, तेरी होम मिनिस्टर जब आटा गूंधे तब तुम भी आटा में जाके थूको। तेरी बीवी पूछेगी बड़का मुफ्ती बन गए, अब आटा में थूकोगे? ए मौलवी साहब कहना कि आटा हम नहीं थूक रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे हैं। अरे रोटी नहीं बढ़ेगी, बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के तेरी बतेसी तोड़ देगी। पता क्या चला कि मुस्तफा ने मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। ए मौलवी साहब तुम मुस्तफा तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे। अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जावे। अब मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। मुस्तफा आए तो जमाने में इनकलाब। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एक और मिसाल बता दूं, एक और मैं हदीस शरीफ से टुकड़ा दे दूं। हम और आप पानी पीने के लिए किसी को मांगे और कोई आपके हमारे सामने गिलास में थूक दे, पानी पीजिएगा? बल्कि उसका मुंह पे थूक दीजिए अब मारिएगा दो तमाचा। ये तरीका है, यही माँ बाप सिखाया है, यही उस्ताद मास्टर सिखाया है, यही पानी पिलाने का तरीका है। अरे बदबख्तो, तुम पानी में थूक दो तो कोई पानी ना पिए। हदीस शरीफ में है मेरे नबी ने खरे कुएं में एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो पूरा कुआं का पानी मीठा ही मीठा हो गया। अल्लाहु अकबर। जंग के दौरान बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दौड़े दौड़े आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख
गुठली बाहर आ गई। या हबीब अल्लाह, मेरे नबी ने ये नहीं कहा हकीम के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, मेरे नबी ने कहा कि करीब आ जाओ। जब अबू कतादा करीब आते हैं, सरकार ने दस्ते नबूवत को बढ़ाया। अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई थी, अपने दस्ते नबूवत में लिया, लुआबे दहन को निकाला, थूक मुबारक को निकाला, अबू कतादा की आंख की गुठली में लगाया। अबू कतादा फरमाते हैं कि मेरे नबी ने लुआबे दहन लगाकर आंख की गुठली को मेरी आंख में रख दिए। जब से नबी ने रख दिया, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। आंख सरकार लुआब लगा दें, आंख की रोशनी बढ़ जाए, खरे कुएं में डाल दें, पानी मीठा हो जावे, और तुम अगर थूक दो तो तेरी बीवी तेरा जोग्राफिया बदल दे। मेरा नबी किसी के तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है दुनिया में सबसे कोई बेहतर अफजल है, हम सब जो हैं वो है खाकी बशर। इंसान क्या है? सारा इंसान क्या है? खाकी बशर। मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। बशर तो हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी दुनिया में बेटा बाप की तरह होगा? अरे बोलो ना यार, बेटा कभी भी बाप की तरह होगा? और बीवी माँ की तरह होगी? अरे बोलो ना जी हाँ या होगी? सुन लीजिए, मसला है ये शरीयत का। कोई शौहर, कोई मर्द अपनी बीवी को अगर बोल दे कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो तलाक हो जाएगा। इसलिए बीवी कभी माँ नहीं बन सकती, माँ की तरह नहीं हो सकती, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, तो नबी की तरह कभी उम्मत नहीं हो सकती। बोलो ना भाई हाँ या। और क्लियर मैं क्या करूं, समझ में बात आ गई? तकरीर आगे शुरू करें। देखिए कुछ लोग सो रहा है, कुछ लोग सो रहा है, तो आपको डबल सवाब बता दें। हमको देखो डबल सवाब बता दें। सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह कहने से डबल सवाब। सुभान अल्लाह जब कहिए तो अगल बगल देख लीजिए, जो सो रहा है उसका कान में मुंह सटा के बोलिए सुभान अल्लाह, 2 सवाब मिलेगा, एक बोलने का, एक जगाने का। ठीक है? तो जो जो जग रहा है वो तो ठीक है, जो सो रहा है उसके हाथ बगल में, कान में, मुंह में सटा के बोलना है, ताकि शैतान बहुत हराम खोर है, वो लोग सुलाता है कि सो जा, ये नबी का जिक्र सुन रहा है, ये सवाब कमा रहा है। इसलिए शैतान को तमाचा मारते रहिए, भगाते रहिए, सवाब कमाते रहिए। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए सब, और हाथ उठा के बोले। अच्छा पूरा ये नौजवान लोग जितना बैठा है, कोई नारा लगाने जानता है? लगा लगा, एक आदमी लगा तो नारा उठ के खड़ा होकर लगा लगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नारे हैदरी, नारे होश, नारे होश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बगैर माइक के नारा लगाना रे बेटा, एक ही माइक चालू है तो हम दोनों टक लगाएंगे। उसको तुम बोले थे एक माइक चालू है कि नहीं? माइक से नारा नहीं, बगैर माइक का लगाओ, है कि नहीं? अब इधर एक कोना वाला नारा लगा दिया, अब एक कोना वाला बाकी, इस बार उधर बारी है। अब आप लोग को एक बार नारा लगाना है। तकरीर ठीक लग रही है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं भाई, कि दूसरा चालू करें? ठीक लग रहा है तो तड़प के बोलिए, फिर तड़प के, इसी नाम तड़पना है, तड़प के, लहक के, मस्ती में, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुभान अल्लाह। सुनिए एक बात, एक मसला बता दें, एक मसला बता दें। कभी भी अगर मियाँ बीवी में टेंशन हो जाए तो आप लोग अपनी अपनी बीवी को, अपनी अपनी अहलिया को, अपनी मैडम को, अपने होम मिनिस्टर, हम उसको होम मिनिस्टर बोलते हैं, होम मिनिस्टर को कैसे राजी करते हैं? क्या तरीका है? हम अपनी बात नहीं बताएंगे, आपकी बात नहीं बताएंगे, मदीने वाले मुस्तफा की बात बताएंगे। नबी फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। तो अगर बीवी
अहलिया मोहतरमा, मैडम, होम मिनिस्टर, अगर नाराज हो गई क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सुबह उठिए और धीरे से बोलिए अस्सलाम वालेकुम, पूरा खुश हो जाएगा, पूरा एकदम मिजाज भालो भालो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर हाय फाय अगर नाराज है तब, हाय हाय फाय अगर नाराज है तो वाई फाई से काम करना होगा। हाँ, हाई क्वालिटी के नाराज है ना भाई। अभी होम मिनिस्टर घर की है मैडम अहलिया मोहतरमा। हम लोग आलिम जब बन रहे थे तो मौलवी जमात में किताब है जिसमें हम लोग फारसी में पढ़े थे जाने मन। क्या पढ़े थे? जाने मन। उसका मतलब होता है मेरी जान। आज भी लड़का लोग जाने मन जहां तहां यूज कर रहा है, इसीलिए नहीं समझे। तब जाने मन मतलब क्या हुआ? जाने मन मेरी माँ जाने मन है, मेरी जान मेरी माँ है कि नहीं, बाप मेरी जान है कि नहीं, मदीने वाले नबी मेरी जान है कि नहीं, बगदाद वाले गौस मेरी जान है कि नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा मेरी जान है कि नहीं, सिराजुद्दीन अखी आईना हिंद आपके घर के गांव के करीब है, ये मेरी जान है कि नहीं। बहुत बड़ी बारगाह है, हजरत की बारगाह में जाया करो और फैजान से माला माल हो जाया करो। बहुत बड़ी बारगाह है। उस बच्चे ने मुझे लेकर गया, उसको नहीं पता, वो बोला पीर बाबा है। तो मैं कहा जो भी है अल्लाह के वली, चलो फातिहा पढ़ लेते हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जलसे में मिल्की में आया था, आपके इधर मिल्की कोई जगह है, मिल्की में आया था, तो मैं फातिहा पढ़ने के लिए आया था। किताबों में मैंने इनका वाकया पढ़ा था। और मैं अभी जब आज गया हूँ मगरिब से पहले, मेरा नसीब भी देखिए, तो वहाँ कोई मौलवी भी नहीं था, हम ही को मगरिब की नमाज पढ़ानी पड़ी। मैंने पढ़ाया भी, कहा हजरत आपने बुलाया भी तो मगरिब में, पहले बुला लिए होते, 2-4 घंटा मैं यहाँ वक्त दिया होता, मगर मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बारगाह है। अगर मैं ये जाना होता कि सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमत और रिजवान के इलाके में आप लोग जीते हैं, तो मैं आपके घर में आराम नहीं करता, मैं जाके दरबार में पड़ा रहता। इतनी बड़ी वो बारगाह है। तो मैं आपसे ये अर्ज ये कर रहा था, आपको सब लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ कि जब टाइम मिले हजरत की बारगाह में जाया करो। कसम खुदा की इतने फैजान मिलेंगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बारगाह, बहुत बड़ी बारगाह। आप जान लीजिए कि मखदूमे कछोछा, कछोछा शरीफ यूपी वाले मखदूमे कछोछा के पीर कौन है? अलाउल हक पांडवी। कौन पीर है? अलाउल हक पांडवी। और अलाउल हक पांडवी के कौन पीर है? सिराजुद्दीन अखी अलैहि रहमत, जो इनका मजार है। सोचिए कितनी बड़ी बारगाह है। हाँ, इसलिए जाया कीजिए और फैजान से माला माल होइए। तो मैंने पहली फारसी में क्या पढ़ा था? जाने मन, इसका मतलब हुआ मेरी जान। अगर हाय फाय अगर नाराज है होम मिनिस्टर, तो सुबह उठिए और वाईफाई से काम कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जाने मन, जैसे जाने मन कहिएगा, रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू, फौरन पराठा शुरू। अब वो खुद बोलेगी हम मिनिस्टर खैरियत है, जल्दी उठिए नाश्ता कीजिए, ड्यूटी जाइए। अब अल्लाह का करम देखो, नबी फरमाते हैं कि जब घर जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अदब है, अदब कि छोटा बड़े को सलाम करे, मुक्तदी इमाम को करे, मुरीद पीर को करे, है कि नहीं? औरत अपने शौहर को करे, बेटा बाप को करे, ये अदब है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, मौला अली से अच्छा कोई दुल्हा नहीं हो सकता, बीबी फातिमा जैसी अच्छी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। मौला अली जब आते थे घर ना, पर्दा के पीछे हजरत हुसैन की माँ बीबी फातिमा खड़ी रहती थी, 10 कदम दूर ही मौला अली सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा।
बीबी फातिमा कहती थी, ए अली, ए मेरे शौहर, मेरे सरताज, मुझे मौका क्यों नहीं देते? आप पहले ही सलाम करते हैं, आखिर वजह क्या है? क्या जवाब दिया मौला अली ने बंगाल के लोगों? हजरत मौला अली ने फरमाया, फातिमा, इसलिए मैं सलाम पहले नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, इसलिए सलाम पहले अली नहीं करता कि तू मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा सुन ले, मैं इसलिए पहले सलाम करता हूँ। नबी ने फरमाया, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा। तो आप लोग सलाम पहले कीजिएगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। हदीस शरीफ बता दिए, मौला अली का कौल बता दिए। मर्द लोग ये बेइज्जती समझता है कि औरत को सलाम करेंगे। अरे बीवी को सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपनी बीवियों को सलाम फरमाते थे, तो सुन्नत हुई कि नहीं? मौला अली हजरत फातिमा को सलाम ने किया, तो हजरत मौला अली का तरीका हुआ कि नहीं हुआ? तो अपनी बीवी को सलाम करोगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी कि नहीं? अपनी बीवी को, अपनी बीवी को, लेकिन बीवियों को चाहिए कि जब शौहर आ जाए तो पहले अपने शौहर को सलाम किया। अच्छा एक बात और बताएं, सुने, मेरा तरीका है कि एक बार मैं जहां तकरीर करता हूं ना, वो पूरा इलाका औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। ये लोग को मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? मार खाने से बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें। ए मेरी माँ बहनों, पूरी रात बैठी हो, सुनो, तुम लोग को मार खाने से हम बचाते हैं। सुनो, ये लोग भी कम नहीं है, बहुत सीधा शरीफ है। दो ये हवा की बेटी लोग जो है, ये मार लोग अपने आदत से खाती है। अब बताइए, हम लोग ड्यूटी करते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? हम लोग ड्यूटी करते हैं कि नहीं? आप लोग भी करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई दुकानदार है, कोई ठेला चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, दिन भर परेशान है, कोई मजदूरी कर रहा है। परेशान है कि नहीं? दिन भर मजदूरी करके आया, पसीना बहा के आया, शाम घर आया, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में है, वहीं से आवाज लगाई, का हुआ जी? का हुआ? बोला पानी पिएंगे, पिला दो। पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। ये सब हवा की बेटी सीरियल देख रहे, और शौहर दिन भर परेशान होकर आया, भूखा प्यासा है, पसीना बह रहा है। बेचा हम लोग शरीफ आदमी हैं, घड़ा से फ्रिज से पानी निकाले, पी लिए, आधा घंटा हो गया, भूख लग गई, फिर बोला सर, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी 9:30 बज रहा, सीरियल नंबर 2, 9:30 बज गया। फिर बेचारा आधा घंटा सब्र किया, 10 बज गया, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3, तब तक दिमाग हो गया आदमी का फ्री। 10 बज गया, दिन भर का भूखा है, निकाला, क्या बोलता बंगाल में उसको? अरे क्या निकाला, और निकाल के बाद नीचे से ऊपर तक A to Z। ए मेरी माँ बहनों, अगर इससे बचना है, नीचे ऊपर बचना है, A to Z बचना है, तो मौलाना कादरी की बात याद रखना। जब तेरा अपना शौहर घर आवे, मगरिब का वक्त हो जाए, या जिस टाइम पे तेरा शौहर आता है, जब आवाज सुन लो तो दौड़ कर जाओ और गिलास में पानी लो, दरवाजे तक जाओ और मोहब्बत से अपने शौहर को सलाम करो, अपने हाथों से पानी पिलाओ, वजू कराओ, मुसल्ला बिछाओ, तुम भी नमाज पढ़ो, शौहर को भी नमाज पढ़ने के लिए कहो, दस्तरखान बिछाओ, तुम भी खाना खाओ, शौहर को भी खाना खिलाओ। जब सलाम करोगे, खिदमत करोगे, साथ में खाना खाओगे, ना तुम्हारी कभी मार होगी, ना कभी वो गुस्से में आए। बोलिए सही या गलत? अगर पानी मिलता रहेगा आप लोग को तो निकालिएगा,
खाना मिलेगा तो निकालिएगा, नहीं ना। हे मेरी माँ बहनों, दस्तरखान पे खाना खिलाओ, नमाज पढ़ाओ, पानी पिलाओ, अपने शौहर को सलाम करो, सलाम को बढ़ाते रहो, मार से बचते रहो। ठीक है, अब तकरीर शुरू करें। कुछ लोग सो रहे थे इसीलिए एंटीबायोटिक हम थोड़ा दे दिए ताकि नींद खत्म हो जाए, हम तकरीर शुरू करें। ए उनको उठाओ, गिरेगा वो आदमी, देखो सटो। हाँ हाँ, सलाम अलैकुम दादा, ভালো আছে না? ঘুমাচ্ছে নাকি? अभी पड़ी जाबो, खत्म कर दें। अरे खत्म कर दें, तो आप लोग सोइएगा तो हम क्या करेंगे? अभी तकरीर तो शुरू नहीं किए, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हम। अब मिजाज मेरा बन रहा, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नयरनंदम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलमन शवानम नमलयम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। मैंने क्लियर कर दिया, आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छाएंगे मोहम्मद बन के। परारूपम परादीपम, वो दीप बन के आएंगे, चिराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे। और वाल्मीकि जी ने क्लियर कर दिया, हम परम दूतिये नाशय यदाहि यदेनाशय कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, परम होगा। ए मालदा में जीने वालों सुन लीजिए, लो बताओ, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता या चलता है? नूर जलता या चलता है? प्रकाश जलता या चलता है? ये सब जबान अलग अलग है, माना सबका एक है। नूर हो, प्रकाश हो, उजाला हो, रोशनी हो, चिराग हो, बर्म हो, ये सब चलता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो उजाला अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। अरे बंगाल के मुसलमानों से हाजिर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए, खड़ा हो गए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद, वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हम लोग जलने वालों में नहीं हैं, अल्लाह का करम है, हम लोग मोहब्बत से चलने वालों में, मोहब्बत से चलने वालों में हैं। आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। एक शेर हम भी पढ़ दें? अरे बोलो ना भाई। हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो हम उसको फिर लेंगे और झारखंड लेके चले जाएंगे। पढ़ दें तो बोल दीजिए तड़प के। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
ये तो दीवानगी है ना, पूरा इलाका सो रहा है मगर नबी का दीवाना जाग रहा है, नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कह रहा है, या रसूल अल्लाह कह रहा है। ये आसमान गवाह है, ये जमीन के जर्रात गवाह होंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह मौलाना कादरी धनबाद झारखंड से आकर बयान कर रहा था, तेरा सब बंदा सो रहा था मगर ये बंदा तेरे नबी के नाम पर झूम रहा था। ये गवाही देगा कि नहीं देगा? इसलिए जितनी देर तक सुनना है टनाटन झमाझम मस्ती में, अपनी अपनी बस्ती में मस्ती में सुनिए, दिल लगा के सुनिए, उनको जगह दीजिए। अच्छा लगा तो एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह। तो क्या अभी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि से हम बात कर रहे थे, अनकही के तौर पे एक मंत्र पे मेरी नजर पड़ी, लालम बालम लादशम मादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब किसी नबी के, किसी उलमा के, किसी मौलवी का हवाला देंगे तो आप लोग कहिएगा कि हम कैसे मान ले, लालम मालम लादशम मादम। वो अम्मा को घर ले जाओ, अरे बूढ़ी अम्मा को घर ले जाओ, वो कब से बेचारी उठ बैठ कर रही, ले जाओ, गिर जाएगी ना, उम्र हो गई, ले जाओ घर ले जाओ, जिसके घर का है ले जाओ, न बूढ़ा बेचारी हो गई, कम दिखता है, दिमाग कम, दूसरा घर चले जाएगी, इसलिए उसको पकड़ के अपना घर ले जाओ। हाँ कब से देख रहे बेचारी उठ रही बैठ रही, उठ रही बैठ रही, बूढ़ी हो गई ना। अच्छा ए नौजवानों, एक बात सुन लो, बात आ गई चच्ची को देखकर, जिसके जिसके घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है, मैं कह के जा रहा हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करो, अच्छा खाना खिलाओ, खूब पहनाओ। माँ को बाजार जाओ ना तो माँ को पूछो, हे अम्मी क्या खाएंगे, जो अम्मी बोले ना बाजार से लाके माँ को खिलाया करो। कसम खुदा की मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, माँ अगर दिल से दुआ दे देगी ना तो सारी दुनिया की दुआ एक तरफ होगी, माँ की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ कसम खुदा की। और जो बहू लोग हैं इस मोहल्ला के, बहू लोग भी अपनी अपनी सास की खिदमत करो, अपनी सास के पाँव में तेल लगाओ, हर बेटा माँ बाप के पाँव में तेल लगावे। अगर बहू आज अपनी सास के पाँव में तेल नहीं लगाएगी, पाँव नहीं दबाएगी, तो तेरी बहू भी आएगी तो तेरी वही काम करेगी। इसलिए खुदा के वास्ते मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, मेरी दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, सबकी दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अभी लाखों लोग हज करने गया ना भाई, अरे बोलो ना भाई, हज करने गया, सब लोग हम लोग कुर्बानी किए ना, मगर कोई हाजी ये कह देगा कि मेरा हज कबूल हो गया, बोलो ना भाई, कुर्बानी हम लोग सब लोग किए, कोई माइक लाल कह देगा कि मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि माँ के करीब जाओ और माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखो और मोहब्बत से सलाम करो, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। गारंटी है, जो बेटा माँ का चेहरा देखेगा और मुस्कुरा के माँ को सलाम करेगा ना तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। बात समझ में आ गई? अच्छा हम लोग नौजवान लोग, पता नहीं तो आपका इलाका में हम आते हैं, 2-4 घंटा रहते तकरीर करते, हम अपने इलाके की बात बता रहे हैं, झारखंड की। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती लड़का ठीक रहता, जब तक शादी नहीं हुई लड़का ठीक, शादी हो गई और चूड़ी बज गई, चूड़ी बज गई, और शादी से पहले लड़का जाता था, जैसे आपका मोहल्ला का क्या नाम है, चंडीपुर, चंडीपुर में चौराहा कहाँ है जहाँ रसगुल्ला वगैरह आलू चॉप वगैरह मिलता है, कहाँ बाजार कहाँ, नाम बताओ ना सामने, चंडीपुर में, हाँ चंडीपुर चौराहा, चंडीपुर बाजार, तो कुछ तो बोलेगा, बोलता सामने है। कुर्बानी करने आप ही गए परसों, हम बोले किसके नाम से, बोला हमरा नाम, हमरा अजब हाल है भाई। अगर यहाँ का चंडीपुर का लड़का शादी से पहले चंडीपुर बाजार जाएगा तो लाएगा 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप, 2 समोसा,
लाया, घर आया, माँ बैठी हुई, बूढ़ी माँ, माँ को दे दिया। अब माँ पोते को दी, पोती को दी, खुद भी खाई, पोता पोती को खिलाई, पानी पिलाई, आंचल फैला कर दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा लिया, पूरा इलाका परेशान है और माँ की दुआ से बेटा तरक्की ही तरक्की कर रहा है। अब वही जब शादी हो गई और मैडम अहलिया मोहतरमा आ गई होम मिनिस्टर, अब वो लड़का गया चांदीपुर बाजार, लाया 2 रसगुल्ला, 2 आलू चोप, 2 समोसा। अब बूढ़ी माँ बैठी दरवाजे पर, अंडरग्राउंड माल सप्लाई हो गया होम मिनिस्टर के पास। अब होम मिनिस्टर भी खुश है अंदर अंदर कि ठीक बेवकूफ हस्बैंड मिला है, माँ बाप को पूछ नहीं रहा, डायरेक्ट माल हमको ला कर दे रहा है। मगर है लड़कों नौजवानों शादीशुदा, जब शादी हो जाए यार चंडीपुर बाजार जाओ तो 2 रसगुल्ला नहीं 4, 2 आलू चॉप नहीं 4, 2 समोसा नहीं 4, 2 माँ के हाथ में 2 अंडरग्राउंड माल जाएगा, बीवी खुश हो जाएगी, मैडम खुश हो जाएगी। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिस घर में मियाँ बीवी खुश रहते हैं अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है। अगर बीवी खुश रहेगी तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा, मगर जब तेरी माँ खुश होगी तो तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए बीवी को भी खुश रखो और माँ को भी खुश रखो। जब बीवी खुश रहेगी तो घर अच्छा रहेगा और माँ खुश रहेगी तो बेटा जन्नत का हकदार। चच्ची की वजह से बात याद आ गई। अब हम तकरीर शुरू करते हैं। अनकही के तौर पे मंत्र पे हमारी नजर पड़ी वाल्मीकि रामायण में, लालम बालम लादशम आदम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हम बोलेंगे आप लोग कैसे मानिएगा, और जबरदस्ती मत मानिए, जब बात हक हो, बात सच हो तब मानिए, और जब आप नहीं मानेंगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे और तुलसीदास से पूछेंगे, ए महाराज तुलसीदास आप बताओ वाल्मीकि रामायण में अनकही के तौर पे ये मंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? तो अयोध्या से तुलसीदास ने पुकार कर कहा, महाराज मैंने बहुत पहले कह दिया है, का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम 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 भीम प्राय बिगुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। जब सीना मुस्तफा का मदीना हो जाएगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना हो जाएगा, और जब नबी का दीवाना होगा, चंडीपुर वाला कोई नबी का दीवाना होगा तो पूरा चंडीपुर से कहेगा मैं दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे जा रहा हूँ अब मदीना। अरे कब बोलोगे सियाना, तड़प के धीरे धीरे जा रहा मदीना, और ये लबों पे यूं गुनगुनाता जाएगा कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, और जी लगा के यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, अरे निगाहों में उनका मदीना रहेगा। तो सीने में कीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बना के रखो। मस्जिद है ये, मस्जिद से जब मस्जिद के मीनार से आवाज सुनो अजान की तो नमाज पढ़ो। दुनिया के जो हालात हो गए ना, मुल्क के जो हालात है ना, कि हमारा आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई दुनियादार नहीं, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। ए मेरी माँ
ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरे नौजवानों, अब सबसे मेरी गुजारिश है, जिंदगी वफा करे न करे, मैं दोबारा आपसे मिल पाऊं ना मिल पाऊं, मैं इतना जरूर कह के जाता हूं कि जब मस्जिद से अजान सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हो ना, ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही मेरी आज तकरीर का उन्वान है। जिस नबी पे आप कलमा पढ़ते हो ना, आइए उस नबी की माँ से पूछते हैं, ए नबी की माँ, ए बीबी आमना खातून, आप बताइए ना। तो नबी की माँ फरमाती हैं कि मेरा लाडला बेटा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और बच्चों की तरह रोते हुए नहीं, चीखते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं और औरतों की तरह मैं नापाक भी नहीं हुई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया। अल्लाह अल्लाह। नबी की माँ फरमाती है कि मेरा बेटा पैदा हुआ, सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथ को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी और मेरे बेटे ने सबसे पहली बार सजदे में सर रख के बोला अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, बहुत ज्यादा तारीफ है उस पाक परवरदिगार के लिए। तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे बंगाल के सुन्नी जियालो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका मेरा नबी पैदा हुआ, आसमान पैदा हुआ, सर को सजदे में रख दिया, सबसे पहली बार अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, हम जैसे आप जैसे गुनहगार उम्मतों को याद फरमाया नबी ने, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज जब नबी पैदा हुए सजदे में सर रख करके अपनी उम्मतों को याद किया, जब मस्जिद के मीनार से अजान सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जब मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा ज़माने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। चलिए खुदा के वास्ते, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी माओ, ए मेरे नौजवान, ए मेरे बच्चे, ए मेरे भाइयों, अजान जब सुनो नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। नबी फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह ताला उसमें रोजी अता फरमाता है, रोजी भेजता है। और ए मेरी माँ बहनों, तुम सब भी नमाज पढ़ो। और मैं एक बात और बता के जा रहा हूँ, याद रखो, मगरिब के बाद या इशा के बाद जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत की जाएगी उस घर वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, वो घर वाला कभी गरीब नहीं रहेगा। इसलिए हर बेटी से मैं कह के जा रहा हूँ, हर बहन से मैं कह के जा रहा हूँ, हर माँ से मैं कह के जा रहा हूँ, हर बुजुर्ग हर नौजवान से कह के जा रहा हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद जाओ, इशा के घर की नमाज के बाद घर जाओ तो कम से कम सूरे वाक़िया की तिलावत करो। तेरे बच्चे, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरी बेटियां, तेरी माँ कभी उस घर में भूखे नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मगरिब इशा के बाद जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत की जाएगी उस घर में रोजी ही रोजी, बरकत ही बरकत की जाएगी। इसलिए हे नौजवानों, लीडू खेलना बंद करो, पबजी खेलना बंद करो। ये लड़का लोग भी बहुत बर्बाद हो गया है, 1 बजे 12 बजे रात तक पबजी खेलता रहता है, लूडू खेलता रहता है। ये सब बच्चा लोग पढ़ता लिखता नहीं है। अब बोलता है अरे पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, जानकारी कैसे होगी। मेरे नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। आपका जो कुरान है पूरी दुनिया के अंदर कोई इससे किताब नहीं है जैसी किताब मेरा कुरान है। कुरान में पहली आयत नाज़िल हुई इक़रा, पढ़ने को कुरान ने कहा है। नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो, पढ़ो, माँ के पेट से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक। नबी ने फरमाया उतलबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ मगर इल्म हासिल करो। मेरे नबी ने फरमाया तलम खैरकुम, मेरे नबी ने फरमाया कि जो कुरान जो इल्म दीन हासिल करता है बेहतर कौन है, खैरकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमह, दुनिया में सबसे बेहतर वो है
जो कुरान सीखे दूसरे को कुरान सिखाए। आप अपने बेटों को अफसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेक्चरर भी बनाइए, जज भी बनाइए, एडवोकेट वकील भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, पहले कलमा सिखाइए, पहले सूरा सिखाइए, पहले अम्मा पारा पढ़ाइए, पहले कुरान पढ़ाइए कि आप जब इंतकाल करके कब्रिस्तान जाएंगे, बाप जाएगा, माँ चली जाएगी, आपका बेटा सूरा पढ़ा होगा, कुरान पढ़ा होगा, तो वही सूरा जाके बाप की कब्र के सामने पढ़ेगा, माँ की कब्र के सामने पढ़ेगा। अल्लाह फरिश्ते से कहेगा, ए फरिश्तों देखो देखो, इसका बाप गुनाहगार जरूर है, इसकी माँ गुनाहगार जरूर है, मगर इसका बेटा कब्र के सामने मेरा कुरान पढ़ रहा है। अब मैं अपने कुरान की तिलावत को देखूं या इसके बाप के गुनाह को देखूं। इसलिए अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए कि 3 बजने वाला है, 4:30 बजे की मेरी ट्रेन है और तकरीबन मैं 1.25 घंटे की गुफ्तगू कर चुका हूँ और अभी पूरी तकरीर बाकी है। अभी भाई तकरीर शुरू भी नहीं किया। कुम बरमदूत ये नाशे यदा यदे नाशई कंचन बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिदनाना शकर भुई रस्ता बड़ा योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, राजा नबी रसूल, लाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब। अभी बाकी है, अभी घंटा 1.5 घंटा चलेगा, मगर 2:45 बज गया है और 3 बजे तक राजा बाबू ने मुझसे कहा था कि हजरत कोशिश यही रहेगी कि 3 बजे तक हमारा जलसा चलेगा और 3 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो 3 बजा दें कि हम चले जाएं। बजा दें, कोई नाराजगी नहीं ना, नींद नहीं आ रही है तो एक बार तड़प के बोलिए, इसमें तकरीर करेंगे हम। सुभान अल्लाह, तड़प के और तड़प के लहक के मस्ती में। जब बच्चा जगा हुआ है, इतना छोटा बच्चा, नींद नहीं आ रही है, घुमावे ना, कितना सीधा शरीफ बच्चा। बोलिए, जब बच्चा जगा हुआ है और चाचा सो रहा है, मारो कान में, मारो, सलाम अलैकुम। अच्छा, स्टाइल से सो रहा है ताकि हम पकड़ नहीं पाएंगे, उसको पता नहीं कि हम चतुर्वेदी बाबा। हम चारों तरफ देखते हैं, कौन घुमा रहा है, कौन घूम रहा है, कौन सो रहा है, कौन सुला रहा है। मेरी नजर चारों तरफ की है, तो मैं और कुछ देर बोल दूं तो जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, आओ तड़प के या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक मसला बताइए, फिर तकरीर शुरू करते हैं। आपके इलाके में जब शादी होती है, लड़का लोग लड़की के बाप से पैसा मांगता है, मांगता है का? इधर का लड़का सब फकीर है का मांगता है? सेम टू सेम, झारखंड बंगाल सेम टू सेम। गाड़ी, अरे वाह, अपाची, हीरो होंडा है ना, बाप रे बाप। अपाची हो बे ना तो शादी हो बे ना, गलत बात। ए नौजवानों, अगर आज की बच्चियां तुम लोगों की मांग की वजह से गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होके चंदा मांगता है, अगर ये बेटी कल मैदान माशर में मुस्तफा जाने रहमत का दामन पकड़ के रोकर कहेगी या रसूल अल्लाह, ये सारा नौजवान नारा लगाता था, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ये भी बोलता था शादी में अपाची लेना नहीं छोड़ेंगे। बोलो, अगर ये बच्चियां मैदान माशर में नबी से शिकायत करेगी और मुस्तफा अगर नौजवानों से पूछेंगे तो तेरा क्या जवाब होगा? गलत बात। दहेज देना ये नबी की सुन्नत है, दहेज देना नबी की सुन्नत है, और दहेज लेना मौला अली की सुन्नत है। हाँ भाई, मगर दहेज मांगना ये हराम है। अगर लड़की के बाप अपनी खुशी से बुलेट दे दे, अल्टो दे दे, अपाची दे दे, फ्रीडम दे दे, पल्सर दे दे, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। एक पूरा लंगड़ा आम का बागीचा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। मगर लड़का अगर बोलेगा, ये लड़का का बाप बोलेगा कि अपाची होबे ना तो बारात होबे, ये हो गया हराम।
नबी ने अपनी बेटी को कुरान दिया, चटाई दिया, प्याला दिया, डेक्ची दिया, कुरान दिया, दिया कि नहीं दिया? मौला अली ने दिया कि नहीं दिया? तो देना नबी की सुन्नत, लेना अली की सुन्नत, मांगना हराम है, मांगना हराम है। और मैं मेंबर रसूल से स्टेज पे सबके सामने अल्लाह रसूल को गवाह रख के आज मैं कह के जाता हूँ, पूरे जितने लोग बैठे हैं, कि तुम लोग खूब मांगो, खूब मांगो, जितना चाहो मांगो, मगर अपने ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। ऐ नौजवानों, अगर मांगना ही है तो अजमेर के ख्वाजा से मांगो, अगर मांगना ही है तो बगदाद के गौस से मांगो, अगर मांगना ही है तो हजरत सिराजुद्दीन अखी की बारगाह में जाके मांगो, अगर मांगना ही है तो मदीने के रसूल पाक से मांगो, अगर मांगना ही है तो अपने खुदाए पाक से मांगो। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा कि तेरी नस्लें खत्म हो जाएगी मगर दौलत खत्म नहीं होगी। बताओ, जिंदगी कौन दिया? अरे बोलो भाई आप लोग, मौत कौन देगा? ताकत कौन दिया? इज्जत कौन दिया? शोहरत कौन दिया? खूबसूरती कौन दिया? अल्लाह ने। आपाजी ससुर से क्या मांग रहा है? जब सब अल्लाह दिया और अल्लाह देगा तो अल्लाह से मांगो ना। आज के बाद सुनो, किसी को सताकर और दिल में तकलीफ लेकर लोगों ने जिंदगी में कभी बरकत नहीं की। इसीलिए तो हम मदरसा चलाते हैं धनबाद में। एक आदमी आया, बोला हजरत एक ताबीज दीजिए। हम लोग कहा हुआ रे? बोला मेरा बेटा हजरत हफ्ता में 3 दिन ससुराल चला जाता है। हमने ससुराल कहा जाता है? बोल पता नहीं, वही ताबीज दीजिए ताकि ससुराल ना जाए। हमने ससुर उसको क्या दिया? बोला गाड़ी दिया हजरत। कौन गाड़ी? बोला अपाची। और क्या दिया रे? पलंग दिया। कौन? दीवान पलंग। अच्छा, याद रखते हैं आजकल ज्यादातर 10 साल के अंतराल में ज्यादा तलाक हो रही है। शादी जो होती जल्दी तलाक होती कि नहीं? और अक्सर वो बेशतर बीवी शौहर पे चढ़ कर रहती है। और वो अपाची जो भाई बोला ना, ठीक है बोला, अपाची ऐसी गाड़ी है जो जब एक ड्राइवर जो चलाता है, दूसरा जो बैठता है, तो उसकी ये केहनी जो है ना उसके गर्दन पे रहती है। कभी देखिएगा। क्यों? वो औरत अपने शौहर को वार्निंग दे के रखती है कि मेरा बाप गाड़ी दिया बेटा, ठीक से चलाना, यही नर्ती दबंग मार देना। नहीं समझे कि ठीक से चलाना वरना यही नर्ती दबाएंगे। वो बीवी आज के नए जनरेशन के शौहर पे क्यों रहती है मालूम है? उसको पता है ये तो फकीर है। हमारा बाप दिया गाड़ी, उसी पे ये चलता है। हमारा बाप दिया दीवान पलंग, उसी पर ये सोता है। हमारा बाप दिया फ्रिज, उसी से ठंडा पानी पीता है। हमारा बाप दिया सारा सामान, वही तो इस्तेमाल करता है। तो वो लड़की चढ़ के नहीं रहेगी। और अगर तुम कसम खुदा के नहीं मांगोगे तो वो लड़की जिंदगी भर वफादार बन के रहेगी कि ये मेरा ससुर कैसा है, मेरी सास कैसी है, मेरा शौहर कैसा है कि हमें अपना अच्छा पलंग पे सुला रहा है, ठंडा पानी फ्रिज से पिला रहा है, पंखे की हवा खिला रहा है। इसलिए मांगना बंद करो, बाप ससुर से मत मांगो, मांगना है तो अपने अल्लाह से मांगो। कसम खुदा की जिंदगी में भी बरकत होगी और अल्लाह ताला दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। सही है गलत? कौन कौन लड़का इसमें बैठा है जो शादी करेगा तो पैसा नहीं मांगेगा? उठ के बताओ। कोई ऐसा लड़का है जो शादी करेगा ससुर से पैसा नहीं मांगेगा? वो है लड़का? सुभान अल्लाह। और कोई है? और कोई लड़का है रे? खड़े रहो, खड़े रहो। तुम्हारे दुआ करेंगे बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहा है? इतनी दौलत अल्लाह देगा, इलाका देखेगा, तुम टेंशन का ले रहा है? और कोई इसके साथ है जो बगैर मांग के शादी करेगा? बगैर मांगे शादी करेगा कोई लड़का है? आप हैं? सुभान अल्लाह। अभी शादी आपकी नहीं हुई? अच्छा, 2 आदमी। और कोई है? और कोई सब शादीशुदा का? 3 आदमी। सुभान अल्लाह। और कोई है जो बगैर मांगे शादी करेगा? 3 आदमी। और कोई है? कोई नहीं है, सब शादीशुदा है। मैं दुआ करता हूँ हंसो मत, अल्लाह देख रहा है, मदीने वाले नबी देख रहे हैं। अल्लाह तेरे और
तेरे और तेरे नबी के फरमान पे इन लोगों ने वादा किया अल्लाह इनकी जिंदगी में इतनी दौलत दे कि ये भी खुशहाल रहे और इसका खानदान भी खुशहाल रहे। ये इतनी दौलत दे परवरदिगार कि इसकी जिंदगी खुशहाली के साथ साथ दूसरे गरीब बच्चियों की शादी कराता रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बैठ जा बेटा, हमेशा याद रखो अल्लाह से मांगना सीखो, नमाज अदा करो, खैरों से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। बाप ससुर की मोहताज ना बनो, अल्लाह से मांगो। अरे अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें दिया है तब तुम हुए हो। अगर दूसरा कोई देगा तो एहसान जतलाएगा। इसलिए अपनी तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चियों को तालीम दो और अपने आप को संभालो। और मेरा नाम अलाउद्दीन अहमद कादरी है। मगरिब से इशा तक मैं हिंदुस्तान के तमाम मसलों का जवाब देता हूँ। सवालों को आपको अगर जरूरत है तो 97 98 11 84 52 9798 11 8452 इस पे आप मुझसे बात करें और सवाल जवाब कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह माकूल जवाब मिलेगा। मगर मगरिब से इशा के बीच ये सवाल जवाब का वक्त है। दिन भर में वक्त आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर जिंदगी की कोई सी जरूरत है, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, कर्जा बहुत हो गया अदा नहीं, और सारे जिंदगी के जो मसाइल है अल्लाह के करम से सारे अल्लाह कुरान के फरमान के मुताबिक हल होंगे। छोड़ दो, मत छोड़ो, जाने दो, चला जाएगा वो, चला जाओ, उसको मत छोड़ो, छोड़ दो। तुम चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, उसको रास्ता दे दो, चला जाएगा, किसी को कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो, तुम सिर्फ रास्ता दे दो, चला जाएगा। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक भी जिक्र सुना करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया है कि जब नाते नबी पढ़ी जाती है तो तालाब की मछलियां भी झूमा करती हैं। ये कहीं देख रहा है इसकी सींग टूट गई है, कहीं झगड़ा करके आया, एक और आया है, कुछ नहीं होगा, जाने दो, जगह दे दो, ये चला जाएगा। इसको छेड़ोगे, कुर्सी दिखाओगे तो फिर ये अपने रंग में आ जाएगा। बैठे रहो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जिंदगी ने वफा किया, जिंदगी सलामत रही तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। जोर से पढ़िए कलमा ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं। जितना मर्द हैं वो हाथ उठाइए, मर्द उठाइए सब हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। उठिए, सलाम सलाम।